आज की इस वीडियो में हम हीट पंप VRV या VRF की कूलिंग साइकिल और हीटिंग साइकिल को समझेंगे। अगर दोस्तों आपने VRF सिस्टम के पहले के 7 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख लें, तभी पार्ट 8 आपको समझ में आएगा। हीट पंप VRF साइकिल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हीट पंप VRF सिस्टम क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है और ये कहाँ पर यूज किया जाता है। हीट पंप VRF या VRV कूलिंग टाइप VRF से एडवांस होता है। इस सिस्टम में 2 साइकिल्स चलती हैं, एक हीटिंग की और एक कूलिंग की, लेकिन एक टाइम में आप या तो कूलिंग कर सकते हैं या फिर हीटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 40 कमरे हैं तो उन 40 के 40 कमरों में एक टाइम में या तो कूलिंग की जा सकती है या फिर हीटिंग की जा सकती है। दोनों काम एक टाइम में नहीं हो सकते। इसके बाद अगर इस सिस्टम के फायदे और नुकसान की बात की जाए तो इस सिस्टम को वहां पर लगाना चाहिए जहां पर 2 तरह के मौसम पाए जाते हों, यानी गर्मी का भी मौसम हो और सर्दी का मौसम भी हो। अगर कोई ऐसी जगह है या ऐसा मुल्क है जहां पर सारा साल गर्मी पड़ती है तो वहां पर इस सिस्टम को लगाना किसी काम का नहीं, वहां पर सिर्फ कूलिंग टाइप VRF को लगाना ठीक रहेगा। तो इस तरह दोस्तों हम कूलिंग टाइप VRF से सिर्फ कूलिंग ले सकते हैं और हीट पंप VRF से हम कूलिंग और हीटिंग दोनों ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों ऑटो सिस्टम भी होता है और मैनुअल सिस्टम भी होता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो ये ऑटो कूलिंग साइकिल पर शिफ्ट हो जाएगा और अगर सर्दी का मौसम है तो ये ऑटो हीटिंग साइकिल पर शिफ्ट हो जाएगा। ये सारा काम दोस्तों इसमें लगे हुए सेंसर्स का होता है। तो अभी दोस्तों हम हीट पंप VRF की रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। इस तस्वीर में दोस्तों आपको 2 डायग्राम नजर आ रही होंगी, एक है कूलिंग साइकिल और दूसरी है हीटिंग साइकिल। तो हीटिंग साइकिल को दोस्तों मैं अभी हाइड कर देता हूँ और पहले कूलिंग सिस्टम को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कूलिंग साइकिल से। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो ये है कंप्रेसर, ये है 4-वे वाल्व, ये है कंडेंसर, ये है नॉन रिटर्न वाल्व, ये है इंडोर यूनिट्स और ये है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तो स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। VRF सिस्टम में 2 टाइप के कंप्रेसर्स यूज किए जाते हैं, जिनमें कुछ कंप्रेसर इन्वर्टर होते हैं और कुछ स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं। यहाँ से कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करने के बाद डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकालता है और डिस्चार्ज लाइन से होती हुई ये गैस सीधा 4-वे वाल्व में आ जाती है। अब दोस्तों 4-वे वाल्व में 4 वाल्व लगे होते हैं। अब जिन वाल्व पर C लिखा हुआ है वो कूलिंग के वाल्व हैं और ये दोस्तों ओपन भी हैं, और जिन पर H लिखा हुआ है वो हीटिंग के हैं और वो आप ध्यान से देखें तो वो बंद हैं। जो लाइंस हाइड हैं तो इसका मतलब ये बंद हैं। तो अभी दोस्तों हम कूलिंग साइकिल को पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी कूलिंग के वाल्व ओपन है। तो जब गैस कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद वाल्व में आती है तो यहाँ से गुजरने के बाद सीधा कंडेंसर में आ जाती है। अब ये जो गैस है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। अब कंडेंसर दोस्तों गैस की गर्मी को बाहर निकालेगा और गैस कंडेंस होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होने के बाद सीधा नॉन रिटर्न वाल्व में आ जाएगी। अभी ये जो एक्सपेंशन वाल्व है ये बंद है, तो इसलिए रेफ्रिजरेंट नॉन रिटर्न वाल्व से गुजरेगा और इस लाइन से होता हुआ सभी इंडोर यूनिट्स को जाएगा। लेकिन हर इंडोर यूनिट को जाने से पहले आप देख सकते हैं कि नॉन रिटर्न वाल्व और एक्सपेंशन वाल्व लगे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व खुले हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है, वो सेंस करते हैं कि इस रूम में अभी कितना हीट लोड चल रहा है। अगर हीट लोड ज्यादा है तो वो ज्यादा मिकदार में गैस का फ्लो करते हैं और ऐसा हर रूम में टेम्परेचर के हिसाब से होता है। जितनी मिकदार में इंडोर को गैस की जरूरत होती है उसी मिकदार में एक्सपेंशन वाल्व गैस का फ्लो करते हैं। जब रेफ्रिजरेंट इंडोर में आ जाती है तो रूम की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वेपोराइज होने के बाद इस लाइन से निकल जाती है। ऐसा ही बाकी के इंडोर में भी सेम प्रोसेस होता है और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इस लाइन से होती हुई 4-वे रिवर्सिंग वाल्व में आएगी और यहाँ से गुजरने के बाद इस सक्शन लाइन से वापस कंप्रेसर में आ जाती है। तो इस तरह दोस्तों हीट पंप VRV में कूलिंग साइकिल काम करती है। तो अभी दोस्तों हमने हीट पंप की कूलिंग साइकिल को पढ़ा है, तो अब हम हीट पंप की हीटिंग साइकिल को पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो सेम कूलिंग साइकिल की तरह इसमें भी वही पार्ट्स हैं। ये है कंप्रेसर, ये है 4-वे वाल्व, ये है कंडेंसर, ये है नॉन रिटर्न वाल्व, ये है इंडोर यूनिट्स और ये है एक्सपेंशन वाल्व। तो ये हो गए दोस्तों इसके पार्ट्स। तो अभी हम इसकी साइकिल को समझते हैं ये कैसे काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर दोस्तों गैस को कंप्रेस करने का काम करता है। जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा तो गैस का टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ेगा। अब वो रेफ्रिजरेंट सीधा आ जाएगा 4-वे वाल्व में। अब 4-वे वाल्व में दोस्तों हीटिंग वाल्व ओपन है। जो कूलिंग के वाल्व थे वो अब बंद हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी वाल्व हैं वो इस साइकिल में बंद हैं, जबकि कूलिंग साइकिल में खुले हुए थे और हीटिंग के बंद थे। अब हीटिंग साइकिल में कूलिंग के वाल्व बंद हैं और हीटिंग के खुल गए हैं। तो रेफ्रिजरेंट को जानने के लिए इस वाल्व से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाल्व हैं ये अब बंद हैं। कूलिंग साइकिल में रेफ्रिजरेंट यहाँ से गुजरता था, लेकिन इस साइकिल में यहाँ से गुजरकर सीधा इंडोर यूनिट में जाएगा। अब इस रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो हाई है, इसलिए रूम में गर्मी पैदा होगी और रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और रूम गर्म हो जाएगा। और रेफ्रिजरेंट कंडेंस होने के बाद नॉन रिटर्न वाल्व से गुजरेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन वाल्व है वो बंद है, तो इसलिए नॉन रिटर्न वाल्व से गुजरकर इस लाइन में आ जाएगी। ऐसा ही सेम प्रोसेस इस इंडोर यूनिट में भी होगा और इस इंडोर यूनिट में भी होगा। तो इस लाइन से रेफ्रिजरेंट होता हुआ आउटडोर यूनिट में आ जाएगा और यहाँ पर अब नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो बंद है, तो रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से गुजरेगा। तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से गुजरेगा तो इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आउटडोर यूनिट में आ जाएगा और बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद 4-वे वाल्व में आएगा और वेपोराइज होने के बाद सक्शन लाइन से वापस कंप्रेसर में आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हीट पंप में हीटिंग साइकिल काम करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हीट पंप को समझा कि हीट पंप क्या होता है, हीट पंप का क्या फ़ायदा होता है, इसको कहाँ पर लगाया जाता है और हीट पंप में हीटिंग और कूलिंग साइकिल कैसे काम करती है। अगर दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट पार्ट्स के साथ।